स्टूडेंट्स, सो आपने इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करके वीडियो को देखा है। इस वीडियो में आपको पता है थंबनेल में लिखा है सेंटर वेरिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एमएससी सीईटी में सेंटर के अंदर वेरिफिकेशन कैसा होता है वही नहीं, तो उसके साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें, ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपका एमएससी सीईटी रिलेटेड है, आपके माइंड में घूम रहा है, परेशान कर रहा है, क्या उसका सोल्यूशन है, क्या सारी चीज़ें है, सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि सर एग्ज़ाम में कब पहुंचना है, कितने लेट पहुंच सकते हैं, सर एग्ज़ाम में चीटिंग चलता है कि नहीं चलता है, सर एग्ज़ाम में आप हॉल टिकट लेके जा रहे हो, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है तो झेरॉक्स निकालना है कि आपको कलरफुल निकालना है, सर आपको वहाँ पे आधार कार्ड चाहिए क्या, सो आधार कार्ड पे अगर नेम अलग है और सेंटर पे आपने जो फॉर्म भरा है सीईटी का उसमें अगर अलग है तो क्या चलेगा, कैसे होगा, सर अंदर हम जा रहे हैं तो हमको क्या पानी उधर मिलेगा, क्या हमें वहाँ पे कोई चीज़ें सॉल्व करने के लिए वहाँ पे रफ पेपर्स दिए जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको साथ ले जानी है, जो नहीं ले जानी, सारी चीज़ें ईच एंड एवरी पॉइंट कवर कर रहे होंगे। और ये होता ना, कुछ बातें होती है कि क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा, ये दिमाग को परेशान करने वाली होती है। तो आपको उसके ऊपर वीडियो देखना है, बात खत्म करना है, तो ये वीडियो आपके दिमाग को फ्री करने वाला है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई में फोकस कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस, एक नोट में देना चाहूँगा, वो ये है कि एमएसटी सीईटी सेल आपको मदद करने के लिए है, वो आपका नुकसान कभी भी नहीं करेगी। चाहे कौन सी भी, कितने भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आए, वर्स्ट, तो आपको एमएससी सीईटी हेल्प करेगी। मैं ऐसा स्टूडेंट्स हूँ, मैंने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है। चलो अब मेरी कल एग्ज़ाम है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं जाऊँगा तो सबसे पहले मेरे पास है हॉल टिकट। हॉल टिकट आप झेरॉक्स ले जाओ तो भी चलेगा, कलरफुल ले जाओगे तो भी चलेगा। ये चीज़ पहला पॉइंट क्लियर कर लेना है। दूसरी चीज़, झेरॉक्स आपने जो निकाला या फिर कलर प्रिंट आपने जो निकाला अपना हॉल टिकट का, उसके ऊपर जो पासपोर्ट है वो आपको वहाँ पे लगाना पड़ता है, प्रिंट आउट करके पासपोर्ट, राइट। वही पासपोर्ट आपका फॉर्म भरते वक्त जो यूज़ किया है वो सेम रखे, ठीक है, सेम रखे। कैसे होता है, एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाओगे तो वो ले लेंगे आपको वैसे ही दूसरा भी, लेकिन वहाँ पे फिर दिक्कत होगा, ये क्यों नहीं है, आप थोड़ा साइड में हो जाओ, आपको थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा उधर। तो मैं चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो करके जाना। तो आपको जो ये आपका पासपोर्ट है वो एज इट इज़ रखना है दोनों की तरफ, ठीक है, एज इट इज़ सेम पासपोर्ट जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते वक्त भरा है वही पासपोर्ट आपको उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। हाँ सर, सो जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सर ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो ड्रेस कोड देखो, ऐसे जैकेट वगैरह कुछ नहीं लेना है, सिंपल, ये वॉच वगैरह कुछ नहीं, सो पेन एक सिंपल में आप ले सकते हो। तो आपको जितना सिंपल गेटअप हो सके उतना बनाया, जैसे कि आप स्लीपर चप्पल, स्लीपर नहीं तो आप जो है वहाँ पे कोई शूज़ भी लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो नीट है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट बताया गया है आपका ड्रेस कोड, इधर ज़्यादा ड्रेस कोड का टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना सिंपल जा ना सके उतना जाओ, मतलब टी शर्ट, जींस पैंट, एक स्लीपर नहीं तो कोई एक शूज़ नॉर्मल वाला, और चलिए, मतलब सिंपल ज़्यादा है, मतलब बहुत पॉकेट वाले अपना पैंट है, बहुत पॉकेट वाले ऐसे, जैसे कि हमारे पास ये जॉकेट्स है, तो इसमें क्या होता है आपका चेकिंग ज़्यादा होगा और आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर ये आपका बोलेंगे जॉकेट आप सामने बाहर रखो, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखनी है, तो घर से ही वो तैयारी करके जाओ। समझ में आ गया? हाँ सर, हॉल टिकट का समझ में आ गया सर, बाद में ड्रेस कोड का समझ में आ गया, उसके बाद सर अपना पासपोर्ट का समझ में आ गया। उसके साथ ही साथ आपको साथ में एक आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है। जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा है सेंटर पे तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है आपके हॉल टिकट के साथ। तो हॉल टिकट का ऊपर का नाम और आधार कार्ड के ऊपर का नाम सेम होना चाहिए, ये चीज़ याद करना है। आधार कार्ड नहीं है तो आपका दूसरा कोई एक आइडेंटिटी आपको साथ में लेके जाना है, ताकि आप उनको बता सकते हैं कि मैं ही वो हूँ जिसने फॉर्म भरा है। क्लियर? यस सर। अब जिसमें आधार कार्ड और इसका नाम अलग अलग है तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो सिंपल में अपना नाम अपडेट कर लेना है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बाकी उनके पास भी डेटा होता है ऑलरेडी, हमारा सेंटर वाले को पहले ही बोल देते हैं कि ये 50 लोग कल एग्जाम देने में आ रहे हैं, तो उनका आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है। तो आपने आधार कार्ड भी नहीं ले गए तो भी वो चेक करके बता ही सकते हो, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो उनका काम होता है, प्रोसेस होती है, वो करनी पड़ती है, ये चीज़ याद रखना है। चलो, अब आपकी अगर एग्ज़ाम 11 बजे है तो आपको रिपोर्टिंग टाइम होता है 10:30 बजे। 11 बजे एग्जाम शुरू हो जाती है, 10:30 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। 10:30 बजे आप जैसे गए, मतलब रिपोर्टिंग टाइम वैसे तो 11 बजे ही हो, मतलब आपका होगा 10 बजे, 10:30 बजे आपको अंदर ले लिया जाएगा। जैसे आपको अंदर ले लेंगे तो बाकी सारी प्रोसेसेस वहाँ पे शुरू हो जाएंगे, आपकी चेकिंग, वो सारी चीज़ें आपको अंदर बैठा देंगे। समझ में आ गया? हाँ सर। तो 11:30 बजे आपको अंदर ले लिया जाएगा, आप चेयर पे बैठ जाएंगे। तो जब आप अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर याद रखना है, 10:30, अगर 11 का पेपर है, 11 का एग्ज़ाम है आपका 11 बजे तक, तो 11 बजे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो आपको 10 बजे ही सेंटर पर जाना है। 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, आधा घंटे पहले से ही आपको वो ले लिया जाएगा, अंदर बैठा दिया जाएगा आधा घंटे पहले ही।
मतलब 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, 12 बजे एग्जाम होगी, तो पहले पहुंचना है। अगर लेट पहुंचेंगे तो आपको एग्जाम शुरू होने से, अगर अब आपकी एग्जाम है 11 बजे, आप पहुंच रहे उधर 11 बजने के लिए 5 मिनट कम है, तो आपको ले सकते हैं, लेकिन उधर उनको बहुत प्रॉब्लम जाएगा सारी चीज़ें चेक करने के लिए, सारी चीज़ें, और आप भी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ले सकते हैं, आपका नुकसान नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। लेकिन पहले ही 1 घंटा पहुँच जाना। आधा घंटा पहले आप उस सीट पर बैठ जाओगे, अंदर जाओगे आप, तो आपके पास पानी की बोतल एक आप लेके जा सकते हो, अपने पास एक पेन लेके जा सकते हो, एक रुमाल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अंदर आप जाएंगे तो अंदर पानी की व्यवस्था है, बाकी सारी चीज़ें अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, सो जैसे आप अंदर जाओगे एग्जैक्टली 10-15 मिनट आपको एग्जाम के पहले, मतलब 11 बजे आपकी एग्जाम है तो उसके 15 मिनट पहले ही, 10 मिनट पहले ही आपको एक आईडी पासवर्ड उधर डालना पड़ता है, और वो वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। पूरे वहाँ पे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए, पूरी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे ही दी जाती है। एक एक वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा और शुरू। और उसके बाद जैसे ही टाइम शुरू होगा तो आप सबको एग्जाम स्टार्ट कर देनी, वो बता देंगे आपको कि ये यहाँ पे आप क्लिक करो। तो ओवरऑल माउस तो आपको चलाना आता ही है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अभी माउस की प्रैक्टिस करनी है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे कि वो करे सर, नो प्रॉब्लम, कोई माउस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वो ओवरऑल बेसिक चीज़ है, आप सबने MSc की है, जिसने नहीं भी किया उसको भी हैंडल कर सकते हो आराम से, ठीक है। यस सर, तो उस हिसाब से आप माउस पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्जाम हो जाएगी शुरू। एग्जाम जैसे ही शुरू हो जाती है 3 घंटा आपके पास होगा, 3 घंटे थोड़े ऐसे धीरे धीरे कम होते रहेंगे, आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर PCB है तो तीनों भी ऊपर सब्जेक्ट्स और उसके नीचे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो मैं एक पर्सनल टिप देना चाहूँगा कि आपको शुरुआत में फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल जो होते हैं MCQs वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है। तो शुरुआत में आपका माइंड फ्रेश रहेगा, न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट में समय कम बचता है, तो न्यूमेरिकल्स लास्ट में सॉल्व होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, या फिर दिक्कत जाएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब जैसे ही आपकी एग्जाम चालू है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ रफ पेज चाहिए, तो आपको रफ पेज पहले से ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे CET सेल द्वारा। चलिए सर, हम एग्जाम दे रहे हैं सर, बीच में ही क्या हो गया हमारा सर, सिस्टम बंद पड़ गया, क्या करेंगे सर? अगर आप एग्जाम दे रहे हो और बीच में ही आपका सिस्टम अगर बंद पड़ गया है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपके सामने आजू बाजू में चीज़ें लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनको आपको डायरेक्टली कॉल करना है, उनको बताना है कि ये बंद पड़ गया। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो मैं बताऊंगा उनको, तो वो मेरे पे चिल्लाएंगे कैसे बंद पड़ा, क्या हो गया, सारी चीज़ें। तो वैसा नहीं सोचना है, उनको हेल्प करने के लिए बुलाना है, वो आपकी हेल्प के लिए है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर मॉनिटर होता है, नीचे आपका होता है CPU, और कभी कभी हमारा पैर उस CPU पे लग जाता है और सिस्टम बंद पड़ जाता है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, सिस्टम वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आपने एग्जाम दिया है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद जैसे ही आपका CPU वहाँ पे चालू हो गया, पूरी आपकी एग्जाम हो रही है। जैसे ही एग्जाम अभी 5-10 मिनट कम है बचे हुए, आपको बता दिया जाएगा कि अब 10 मिनट बचे हुए हैं, और लास्ट में फिर जैसा ही टाइम हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी एग्जाम सबमिट हो जाएगी। एग्जाम सबमिट होने से पहले कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी नहीं आता, अभी हमारे पास अगर हमारे 180 सवाल हो गए, 20 बाकी है, पता ही नहीं क्या है, तो तुक्के मार दो, कुछ ना कुछ वहाँ पे सॉल्व करके आओ, क्योंकि अगर वो रॉन्ग भी हो गया तो भी मार्क्स नहीं मिल रहे, और अगर राइट हो गया 20 में से 5 राइट हो गए तो 5 आपके मार्क्स बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर आराम से बाहर निकाल दिया जाएगा, और वो रफ पेजेस वो सारे निकल के आप बाहर आ सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको बाहर आके ही पता चलेगी। मतलब हो गया, फिर आपका एग्ज़ाम ही हो गया, फिर आराम से आप घर जा सकते हो, और कुछ हफ्ते के बाद आपका फिर रिजल्ट लग जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि शुरुआत से अंत तक क्या होगा। एकदम सिंपल चीज़ है जो मैंने बताई आपको, वो सिंपल चीज़ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद अब आपकी सारी चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि सर क्या होगा, कैसे होगा, है कि नहीं? हाँ सर। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि सर मेरा ये डाउट है, ये सॉल्व नहीं हुआ, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा उस कमेंट में ही। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, ठीक है। साथ ही साथ अगर MSc CET की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो बायो स्टडी आपको आज ही डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल और आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।